आज सिग्नल कैंडल्स 3 पार्ट स्टार्ट करते हैं। इसमें अगली जो कैंडल आती है वो आती है रेजिंग 3। रेजिंग 3 में क्या होता है, ये एक बुलिश कंटिन्यूशन का सिग्नल देती है। अगर ये नीचे की तरफ ट्रेंड हो, ये कैंडल बनती है तो मार्केट और नीचे जाएगा, और अगर ये अप का ट्रेंड हो, मार्केट में ये कैंडल बनती हो तो ये मार्केट को और ऊपर लेकर जाएगा। तो इसके बारे में एक बार देख लेते हैं। ये देखिए, ये एक कैंडल बनती है, उसके बाद ग्रीन कैंडल के बाद रेड कैंडल बनती है, छोटी छोटी 3 या मान लो हो सकता है 4 भी बन जाए, हो सकता है 2 बन जाए, और ये इसके लो को नहीं काटती है। और इसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनती है जो इसके हाई को काट देती है, चाहे ये बॉडी को काटे या चाहे फिर इसकी वीक को काटे, और ये ऊपर चली जाती है। तो ये एक पैटर्न है, इसको रेजिंग 3 बोलते हैं। इसको एक बार चार्ट पर देखें, यहाँ ये कैंडल बनी है, ये देखिए मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आया और फिर मार्केट ऊपर जा रहा है। अब यहाँ ये कैंडल बनती है, उसके बाद ये 3 कैंडल्स बनती हैं जो इसके लो को नहीं काटती हैं, और ये अगली जो कैंडल बनती है ये इसके हाई को क्रॉस करती है। तो ये कैंडल कहलाती है रेजिंग 3, और ये मार्केट को जो कंटिन्यूशन है, जो जैसे नीचे से चली ऊपर जा रही थी, तो ये कंटिन्यूशन का साइन है। अगली जो कैंडल है उसको देखें हम, तो अगली कैंडल है फॉलिंग 3। फॉलिंग 3 में क्या है कि नीचे की तरफ मार्केट है, ये देखिए मार्केट नीचे की तरफ आ रहा था, और यहाँ पर ये एक रेड कैंडल बड़ी बनती है, उसके बाद ग्रीन कैंडल, जो छोटी छोटी ग्रीन कैंडल बनती है, लेकिन ये इसके इस हाई को क्रॉस नहीं करती है और यहाँ पर इस लो को काट के नीचे की तरफ आती है। तो ये फॉलिंग 3 कैंडल कहलाती है। ये भी कंटिन्यूशन का साइन है। इसको चार्ट पर देखते हैं, तो ये देखिए, ये मार्केट पहले नीचे से ऊपर गया, फिर ये नीचे की तरफ आ रहा था, और यहाँ ये कैंडल बनती है। तो देखिए, हम सोचे कि ये इतनी बड़ी कैंडल बनी, और इसके बाद ग्रीन कैंडल, फिर से ग्रीन कैंडल, फिर से ग्रीन कैंडल, और उसके बाद यहाँ रेड कैंडल। तो ये मार्केट को कंटिन्यूशन का सिंबल है कि मार्केट डाउन की साइड में जाएगा। अगली जो कैंडल है उसको देखिए, तासुकी गैप। ये देखिए मार्केट, इसका भी कंटिन्यूशन का साइन है। मार्केट ऊपर जा रहा था, फिर इसने गैप लिया और एक और ग्रीन कैंडल बनाई, लेकिन इस ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड कैंडल बनती है बड़ी, और इससे पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसके बाद फिर से ग्रीन कैंडल बनती है जो मार्केट को ऊपर लेकर जाती है। ये अप साइड की तासुकी गैप है और ये डाउन साइड का तासुकी गैप है। मार्केट कंटिन्यूशन होता है और फिर एक ग्रीन कैंडल बनती है, वो हमें ये दिखाती है कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन उसके बाद मार्केट वापस से कंटिन्यूशन डाउन साइड में आता है। इसको चार्ट पर देख लेते हैं हम। ये देखिए, ये तासुकी अप साइड का है और ये गैप डाउन साइड का है। यहाँ देखें तो देखिए मार्केट ऊपर जा रहा था, यहाँ से फिर मार्केट नीचे आया, और यहाँ इसके बाद इसने एक गैप लिया और फिर एक बड़ी कैंडल बनाई, लेकिन मार्केट को ऊपर ही जाना है तो मार्केट ने ऊपर की तरफ ट्रेंड लिया। अब ऐसे ही सेम यहाँ पे है, ये मार्केट है, यहाँ ये एक, इसके बाद ये तासुकी गैप आया और इसके बाद ये एक ग्रीन कैंडल आती है, लेकिन मार्केट वापस से नीचे ही आएगा। तो ये तासुकी गैप है। अगली कैंडल है मैट होल्ड। मैट होल्ड में जैसे हमने पीछे देखा था सेम वैसे ही है, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा गैप मिलेगा, गैप अप और गैप डाउन। मैट होल्ड बियरिश और मैट होल्ड बुलिश। यहाँ एक कैंडल बनती है, गैप के बाद एक ग्रीन कैंडल बनती है, तो हम सोचते हैं मार्केट, ये देखिए ये ग्रीन कैंडल बनती है, और ग्रीन कैंडल ये मार्केट को ऊपर दिखाती है कि मार्केट ऊपर जाएगा लगातार, कि हम सोचें कि यहाँ पर 3 सोल्जर्स की कैंडल बनी है, लेकिन उसके बाद एक रेड कैंडल बड़ी बनती है और ये इन तीनों कैंडल्स को कवर कर जाती है। वो मैट होल्ड बुलिश और बियरिश कैंडल होती है। इसके बाद इसको हम चार्ट पर देखते हैं, तो यहाँ पर चार्ट देखेंगे तो ये देखिए अप का ट्रेंड है। यहाँ पर मार्केट ने इतना गैप लिया और इसके बाद एक रेड कैंडल बनाई और वो 3 रेड कैंडल बनी, तो यहाँ पर हम सोचेंगे ये ब्लैक क्रो है, लेकिन इसके बाद फिर मार्केट वापस से ऊपर, तो ये बुलिश मैट होल्ड है। ऐसे ही मार्केट डाउन साइड में था, डाउन साइड के बाद यहाँ पर मार्केट ने एक 3 ग्रीन कैंडल बनाई और इसके बाद फिर से एक रेड कैंडल और मार्केट डाउन साइड। अगली कैंडल है इनसाइड बार। इनसाइड बार मतलब अंदर की तरफ बार, और आउटसाइड बार मतलब बाहर की साइड में बार। तो यहाँ देखते हैं कि इनसाइड बार, तो पहले हम इसके बारे में एक बार देख लेते हैं क्या कहता है। तो यहाँ एक बड़ी कैंडल होती है, ये भी कंटिन्यूएशन का सिंबल है, और उसके बाद एक ऐसे ये कैंडल आती है जो ना ये ऊपर जाती है ना इसके लो को काटती है। ऐसे ही एक ग्रीन कैंडल होगी, उसके बाद गैप के बाद एक रेड कैंडल बनेगी, वो उसके ना तो हाई को काटेगी ना इसके लो की काटेगी। ऐसी कैंडल्स इनसाइड बार कैंडल्स कहलाती है। ये कंटिन्यूएशन का सिंबल है। आज के लिए इतना ही, बहुत धन्यवाद।